हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑडियो सेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको कैसे मेज़र करना है। रिंगर आईसी जो होती है हमारी, वो रिंगर आईसी काम कैसे करती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है उसको हम डीएसओ से मेज़र करेंगे और दिखाएंगे आपको कि डीएसओ के किस रेंज पर, किस टाइम डिवीज़न पर, किस वोल्टेज रेंज पर आपको वो चेक करना है और डीएसओ में आपको फ्रीक्वेंसी की सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा। इससे हम ऑडियो की फ्रिक्वेंसी को डीएसओ की मदद से आसानी से 2 स्टेप में चेक कर लेंगे और जिससे हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी मोबाइल में जो फ्रिक्वेंसी बननी है वो बन रही है, हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी सही है या ख़राब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये हमारा 5A का एक फ़ोन है। यहाँ पे इसमें हमारा जो ऑडियो का सेक्शन है यहाँ पे कॉर्नर में होता है। तो इस ऑडियो सेक्शन पे हम बात करेंगे। पहले इसका हम देखेंगे इस पे जो हमारी लाइन है वो कैसे कैसे आती है और उसके बाद हम इसको दिखाएंगे कि डीएसओ में कैसे हम ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा 5A का फ़ोन है। चलिए डीएसओ पर चलते हैं। पहले ये डीएसओ दिख रहा है, इसकी सेटिंग क्या करनी होगी। डीएसओ में हमको यहाँ पे चैनल 1 प्रेस करना है और यहाँ पे जो कपलिंग दिख रही है डीसी है, उसको हम एसी कर लेंगे और 10x प्रॉब है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने एसी कर लिया। कपलिंग एसी हो गई। फिर ट्रिगर मेनू पे जाना है और ट्रिगर मेनू में यहाँ ऑटो मोड होना चाहिए। कपलिंग यहाँ भी डीसी है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, एसी कर लेंगे। ये 2 चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको मेजर की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज 1 वोल्ट और टाइम जो है 2 माइक्रोसेकंड, इसको हम बाद में भी सेट कर लेंगे। चलिए इसको हम बढ़ा के, यहाँ पे हम बढ़ा के इसको 10 माइक्रोसेकंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। ऊपर में आपको फ़ोन दिख रहा है माइक्रोस्कोप पर। इसमें जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है, तो मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर नज़र आ रही है 2, वहाँ से हमारी पावर आईसी से पल्स आती है और ये रजिस्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए आईसी के अंदर, ठीक है। इसमें वीपीएच पावर मिलती है हमको। वीपीएच पावर मिलने के बाद यहाँ पे जो 2 कैप लगे हुए हैं ये हमारे इस एम्पलीफायर आईसी के, समझिए एक तरह से कि ये इसको एम्पलीफाई करने के लिए 2 कैपेसिटर यहाँ पे जो कि बूस्ट कैपेसिटर लगे हुए हैं इस आईसी की। इस कैपेसिटर पे हमको फ्रिक्वेंसी मिलती है 1 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी हमको मेजर करना है और उसके बाद हमको यहाँ पे जो आउटपुट कॉइल्स हैं इन पर हमको 1 किलोहर्ट्ज़ के आसपास में, 1 किलो बोल रहा हूँ, ये 1000 किलोहर्ट्ज़ यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास यहाँ पर भी हमको फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो हम इसी चीज़ को चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ रही है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों होना चाहिए। और यहाँ जो रजिस्टर है ये ईएन का रजिस्टर होता है इस ऑडियो एम्पलीफायर का। यहाँ पे इसका इनपुट 1.8 इनेबल आएगी तो ये आईसी इनेबल होती है, तो ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इसमें आउट करती है। तो उसी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को हम इसमें मेजर करेंगे। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कैपेसिटर, ये 2 छोटे कैपेसिटर होते हैं, ये 2 कैपेसिटर होते हैं और ये 2 कॉइल होते हैं, ये बीच वाली कैपेसिटर, और ये 2 रजिस्टर होते हैं और ये रजिस्टर इनेबल के पास में। इतनी चीज़ों को आपको इसमें चेक करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे ये फ्रिक्वेंसी हम मेजर करते हैं। तो इसके लिए मुझे फ़ोन को पहले कॉल पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता है। तो मैं इसमें कॉल लगा लेता हूँ और फ़ोन को रिसीव कर लेता हूँ और हैंड फ्री कर देता हूँ, जिससे स्पीकर मोड ऑन हो जाएगी। तो स्पीकर पे हम चेक कर पाएंगे कि जो हमारी पल्स है वो बन रही है कि नहीं, फ्रिक्वेंसी उसके साथ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कॉल लगा लिया है और आपको मैं दिखा दूँ कि कॉल को मैंने कर लिया है हेडफोन स्पीकर मोड पे, लाउड स्पीकर पे। और यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड प्रोब को लगा दिया, माइनस वाले को मैंने यहाँ लगा दिया मल्टीमीटर डीएसओ का। और अब हम चलते हैं, इसको यहाँ जो कॉइल है इस पर लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो पल्स आ रही है वो कितनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल में अभी कोई फ्रिक्वेंसी हमको नहीं दिख रही, यानी हमारी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो यहाँ पे हम सेटिंग में चल के फिर से इसको जो कपलिंग है इसको हम एक बार फिर से डीसी कर लेते हैं और ट्रिगर मेनू में यहाँ जो एसी है इसको भी हम यहाँ पे डीसी कर लेते हैं और मेज़र पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद से हम फिर से यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो स्पीकर, हेलो, अभी जाके स्पीकर ऑन हुआ। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी फ्रिक्वेंसी डीएसओ पर।
जैसे ही मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ जिससे आपको ये बड़ी दिखेगी तो नज़र आ पाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने वोल्टेज का लेवल बढ़ा दिया। यहाँ पे जो वो एवरेज वोल्टेज आ रही है इस कॉइल पर, ये 3 वोल्ट है और इसकी फ्रिक्वेंसी 880 किलो हर्ट्ज़ है। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कौन से कॉइल पे मैं मेजर कर रहा हूँ। आउटपुट कॉइल पे मैं मेजर कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारी स्पीकर की आउटपुट कॉइल्स होती है उस पर ये हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ में वोल्टेज आ रहा है। उस पर ये हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ में वोल्टेज आ रहा है जो कि 3 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 880 882 किलो हर्ट्ज़ आ रही है। देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज का लेवल अगर हम चेंज करते हैं, इसको कम करते हैं, तो ये जो लाइन है बड़ी ड्रॉ होगी। यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी भी आ रही है 883 किलो हर्ट्ज़ और वोल्टेज 3 वोल्ट से ऊपर जाके बढ़ रही है। इसके बगल में जो दूसरी कॉइल लगी है उस पर भी मैं आपको ट्रेस करके दिखा दूँ तो यहाँ पर भी देखिए 884 की फ्रिक्वेंसी आ रही है और वोल्टेज है 3 वोल्ट, यानी कि हमारी ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी जो है वोल्टेज के साथ में फ्रिक्वेंसी भी निकाल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पे मैं अगर केवल वोल्टेज की ट्रिप पर लगाता हूँ, जैसे बैटरी कनेक्टर की वोल्टेज की ट्रिप है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए केवल वोल्टेज का मेजरमेंट शो कर रहा है, केवल वोल्टेज शो कर रहा है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं शो कर रही है। और रियल बात यह है कि इसमें रियलिटी में इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये लाइन क्या है, हमें वोल्टेज की लाइन है। देखिए प्रॉब हिलने से हल्की हल्की मिल रही है वो, लेकिन यहाँ पे केवल प्योर वोल्टेज दिख रहा है, क्योंकि वोल्टेज की लाइन में केवल वोल्टेज ही होगी ना, फ्रिक्वेंसी थोड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो कॉइल का पॉइंट है जिसमें स्पीकर की पल्स के साथ में फ्रिक्वेंसी प्लस वोल्टेज आती है, इस कॉइल पे हमने चेक किया तो वोल्टेज भी दिख रही है 3 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी भी दिख रही है ऊपर में। ठीक है, यानी कि इसमें फ्रिक्वेंसी प्लस वोल्टेज दोनों है। इसका मतलब ये आईसी फ्रिक्वेंसी भी बना रही है और वोल्टेज बना रही है, काम होगा, स्पीकर बजना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इस आईसी के बगल में जो 2 पंप के लिए लगे, यानी कि जो इसके जो बूस्ट के लिए कैपेसिटर है, इन पर भी हम चेक करें तो इन पर देखिए हमको फ्रिक्वेंसी मिल रही है 1.18 मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी और 2.68 वोल्टेज है यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ पे जो 2 इसके बूस्ट कैप लगे हुए हैं इन पर हमको फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे DSO पे आपको दिख रहा होगा कि 1.18 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी और इसमें वोल्टेज है 2.68 की, और ये फ्रिक्वेंसी की लाइन आपको नज़र आ रही है। मैं यहाँ से अगर वोल्टेज को चेंज करूँ तो ये और कम हो जाती है और यहाँ से ऐसे ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये लाइन देखने के लिए केवल है, आपका यहाँ पे वोल्टेज का रेंज चेंज करोगे छोटा बड़ा होगा ये। यहाँ पे आपका 2.68 वोल्टेज और 1.1 मेगाहर्ट्ज़ 1.18 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बूस्ट कैप पे एक पे आ रही है, दूसरे पे भी मैं देख रहा हूँ, दूसरे पे भी सेम इसके बगल में मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो था वही सेम वही यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, 3.36 वोल्टेज है और फ्रिक्वेंसी 1.18 मेगाहर्ट्ज़, सेम वोल्टेज सेम फ्रिक्वेंसी है, वोल्टेज थोड़ा सा अंतर है। तो ये जो दोनों बूस्ट कैप लगे हुए जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए, वो हमारी वर्क कर रही है। और जो आउटपुट कॉइल है उस पर हमारा 800 कुछ का फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, 885 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 3 वोल्ट की यहाँ पे वोल्टेज है, यानी कि जिस लाइन में केवल वोल्टेज होगी उस लाइन में हमें एक्चुअल में केवल वोल्टेज ही मिलेगा, और जिस लाइन में फ्रिक्वेंसी होगी उस लाइन में हमें फ्रिक्वेंसी प्लस वोल्टेज दोनों मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ऑडियो आईसी की टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी लेवल और वोल्टेज लेवल पे कर सकते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो आईसी है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। मैं आपको दिखा दूँ कि इस पे जो EN है, ऑडियो आईसी की जो EN है वो EN यहाँ पे इस रजिस्टर पे इनेबल सिग्नल जो है आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने लगाया तो देखिए आपको मल्टीमीटर DSO पे देखिए 1.8 वोल्टेज केवल शो कर रहा है, EN आ रही है 1.8 वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी नहीं है क्योंकि इनेबल में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। और यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है 885 की आउटपुट कॉइल की, यानी कि इसमें बूस्ट कॉइल कैपेसिटर पर भी फ्रिक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज़ की है और जो स्पीकर की आउटपुट पॉइंट्स हैं उन पर भी हमारा फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऑडियो आईसी जो है ये परफेक्ट है, पूरी तरह से काम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फ्रिक्वेंसी हमारी नहीं आती या कम आती, बहुत कम आती, तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि जो हमारी ऑडियो एम्पलीफायर की आईसी है या तो इसमें प्रॉब्लम है, और ये जो लाइन आ रही है हमारी जो कि पावर आईसी से आती है उससे आने वाली फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उस तरह से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा ऑडियो पावर एम्पलीफायर आईसी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें वोल्टेज आउट हो रही है नहीं हो रही है। तो DSO से हम इस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके क्लास की जानकारी ले सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में आपको एडवांस लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि एडवांस लेवल मतलब बेसिक में कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी आपको, बेसिक यानी कि जैक वगैरह, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड की चेकिंग, नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। डीप लेवल में आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, कैसे काम करता है वो, एक सप्लाई दूसरे सप्लाई पे कैसे डिपेंड होता है, कैसे आपको ट्रेस करना है लाइन, कौन सी लाइन का नाम क्या है, कौन सी सप्लाई क्या सप्लाई है उसका नाम क्या है, कैसे उसको ट्रेस करना, वो सप्लाई कब बनती है, कहाँ पे वोल्टेज बनती है, कहाँ पे फ्रिक्वेंसी बनती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी क्लास में। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।